पहला का आंसर बताएं क्या होगा। 3 साल, तो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है, लॉजिकल बात है। यहां 1331 मतलब कितना, जो बच्चे थोड़ा भी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे बिना बनाए हुए क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। आया जाए, अब हम समझाते हैं। यहां कह रहा है आपसे, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है ब्याज 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। सबसे पहले आप बताएं रेट कितना दिया हुआ है आपका, 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/10। कैसे 1/10 लिखे, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 0 से 0 कटा 1/10। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आज मेरा मूलधन कितना है, 10 है, तो 1 साल में 10 कितना बन जाएगा, 11। लेकिन हमारे प्रश्न में कह रहा है 10,000 रुपया कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 होंगे। तो मेरे लिए प्रश्न में जो मूलधन है वह कितना है, बोलिए 10,000, और होंगे मतलब मिश्रधन कितना है, 13,310। 1 0 से 0 कटाए, हमारे पास जो बेस है वह कितना कितना का है, 10 और 11। मतलब इस वैल्यू को 10 और किसके रूप में लिखिए, 11। तो इसको हम 1,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3, और 1331 को क्या लिख सकते हैं, 11 का पावर 3। तो जो भी मेरा पावर है वही मेरे लिए क्या हो गया, यहां पर समय। समय मेरा कितना आ गया, बोलिए 3 साल हो गया, क्योंकि वार्षिक का ही बात कर रहा था यह। अगला ये बताइएगा कौन सा संख्या का युग्म सह अभाज्य है। प्यारे बच्चे, सह अभाज्य का मतलब होता है दोनों संख्या का HCF क्या होना चाहिए, 1। अच्छा, HCF 1 का मतलब है कि दोनों संख्या में कोई भी कॉमन टर्म मौजूद ना हो। तो अपने बोल चाल के लिए हम एक वर्ड कहते हैं, यदि दोनों संख्या कट गया तो सह अभाज्य नहीं होगा, और नए कटा तो क्या होगा, सह अभाज्य। यहां देखिएगा 7 और 14, 7 से कट रहा है तो ये कभी भी सह अभाज्य नहीं होगा। 12 और 18 2 से कट रहा है, बाकी जिससे कटे नहीं होगा। 17 और 170 17 से कट गया। कौन सा सह अभाज्य का यहां पेयर है, 34 और 35। 34 और 35 का ही HCF क्या आएगा, 1 आएगा। आया था आंसर। अगला तीसरा नंबर बताइए, तीसरा का आंसर। इसको आप जैसे अटेम्प्ट लेना है लीजिए। एक विक्रेता के 25 लैपटॉप 12% लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% लाभ पर। यदि सभी 40 लैपटॉप 18% लाभ, इतना तो 40 प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य। आपके पास बनाने के ढेरों सारे तरीके हैं। आप प्रत्येक लैपटॉप के क्रय मूल्य को X भी मान सकते हैं, और हम क्या मान लिए, प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है सपोज। तो 25 लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना, 25। तो 25 लैपटॉप पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 12%। 25 का 12% मतलब कितने रुपये का लाभ हुआ, 3 है ना। फिर क्या है बोलिए, 15 का कितना परसेंट, 20%। अरे एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 1 पकड़ लिए तो 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना, 15। आपका मन यदि आप X पकड़ते तो यहां 25X लिखते, 15X। हम X ना पकड़ के क्या पकड़े, 1। तो 15 का 20% कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब यदि हम टोटल यहां पर लाभ की बात करें तो यहां से हमें लाभ कितने का हुआ, अभी 3 और 3 6।
लेकिन यदि अलग अलग लैपटॉप ना बेचकर हम एक साथ कितना लैपटॉप बेचे, 40, तो 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है, 40। तो 40 पर टोटल कितना लाभ हो रहा है, 18 चौके कितना, 72, 7 पॉइंट कितना। अब बताइए पहले मेरा लाभ कितना था, 6, लेकिन अब लाभ क्या हो गया, 7.2, कितना बढ़ गया, 1.2 बढ़ा। इसी 1.2 का मान कितना है, 1.2, लाभ में वृद्धि यही ना हो रहा है दोस्त, 30,000। तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य हम कितना मान के चले हैं, 1 यूनिट का मान चाहिए, दशमलव उड़ाए 1 0, 12 से 300 कई बार में कटा, 25, तो 25 पर कई जीरो आ गया, 3 0। ऐसे ही बनाए थे कि कुछ और किए थे, क्या किए थे, चलिए बहुत तरीका होगा, एक्स मान के भी बनाइए आप, वैसे भी बनेगा। ये देखिएगा ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए तो एक बार में आपका बात क्या हो गया, बन गया। ऑप्शन को खाली ध्यान से आप देखिए, यहां ये सबसे पहले क्वाड्रेटिक है, घन है। अब जरा देखिए तो इसको जरा यदि हम सॉल्व करेंगे, लिखिएगा कुछ नहीं, इधर भी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ना दोस्त, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो क्या ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या कभी क्यूबिक इक्वेशन होगा। अरे क्यूबिक होने के लिए पावर कितना होना चाहिए था, 3, तो इसका मतलब द्विघात नहीं है, यही तो बिल्कुल सही है। ये जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन में आ रहा है यह, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। पहले ये ऑप्शन है, आगे चेक करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत बार बताए हैं, बोलिए, जब कभी सेक और कौसेक आपस में क्या हो, बराबर, यहां सेक का एंगल कितना है, 4a, यहां कौसेक का एंगल कितना है, 3a माइनस 50 डिग्री। जब कभी सेक और कौसेक आपस में बराबर हो तो कोनों का जो योग होगा 4a अब प्लस कितना, 3a माइनस कितना, 50, ये हर हाल में कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री। फिर ध्यान से सुनिएगा, यहां सेक और यहां कौसेक, किधरों लिखा हुआ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन है तो कॉट, साइन है तो कॉस। यदि ये बराबर है तो कोण का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। 4 3 कितना, 7a बराबर, ये माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस 1 कितना, 40, तो a बराबर कितना आ गया। लेकिन हमसे a का मान नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, 20 अब प्लस में कितना, 75, 90 कितना, 5 डिग्री। अगला एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। बनाने का बहुत तरीका होगा, आप डायरेक्ट कोई बच्चा ये फॉर्मूला लगाया होगा, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण n-2 इंटू, अब बटा में कितना, बराबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 से कई बार में, 45 से 3 बार में, 45 से कई बार में, 4, सॉल्व कर दिए, 4n माइनस कितना, 8 बराबर में 3n, तो n बराबर कितना। ये पहला तरीका हो गया। सेकंड मेथड मुजवानी है, जो पढ़े हैं थोड़ा सा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर कितना होता है, 180। यदि
प्रत्येक अंतः कोण 100 कितना डिग्री है, 35 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 45। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 अब बटा में एक्सटीरियर एंगल 45। ऐसे भी बना सकते हैं आप, जिसमें आप सुविधा महसूस हो। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अंतः कोण 135 है तो बाह्य कोण 180 माइनस 135 कितना, 45। बहुभुज में भुजा की संख्या n बराबर 360 अब बटा में कितना आ जाएगा, बोलिए, बाह्य कोण। बताइए, कल बताए थे ना पिछले क्लास में। इस बार क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है ना, बताइए, बताए थे लिखने का तरीका क्या क्या है। शीर्ष, जो जो शीर्ष है लिख दीजिए, 0 2, फिर दूसरा में 2 3, तीसरा में 3 1, ये शीर्ष लिख दिए। अब फिर क्या करना है, 0 2 को फिर से एक बार लिख देना है। जो पहला शीर्ष है उसी को क्या करना है, रिपीट करके लिख देना है। अब कोनिया कोनी गुना 0 गुना 3 कितना, 0, मुझवाने भी कर सकते थे। 2 गुना 1 कितना, 2, प्लस में आएगा तो प्लस में, माइनस में आएगा तो माइनस में। 3 दूनी 6 प्लस में, तो यहां से जोड़े कितना आ गया, 8। फिर इधर से कोनिया कोनी गुना 4 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और फिर 0, यहां आ गया 4, यहां फिर, और यहां 9 4 कितना, 13। इन दोनों का हमेशा क्या लेना है, अंतर। कितना आ गया बोलिए, 5, माइनस में, इसमें कितना से भागा देना है, 2 से, 1/2 बोलते हैं, तो आ गया माइनस कितना। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव। 2 पॉइंट कितना, 5। चलिए आगे बढ़ जाए हम यहां से। अगला 8वां नंबर लीजिए, क्या कह रहा है, कोई बनाए 8वां नंबर, जल्दी से लिखिए इसको, बोलिए आंसर बोलिए इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा देखिएगा कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए पढ़ते चलिए। प्रश्न में कह रहा था 2 पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ क्या है, खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है रिसाव कितना देर में टैंक को क्या करेगा, खाली। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताएं अकेला जो X है वो कितने देर में भर सकता था, 21 घंटा। अकेला जो Y है ये कितना घंटा, 24 घंटा भरना था इसको ऐसे। लेकिन एक चीज बताइए, रिसाव को छोड़िए, ए किसी काम को X दिन में, बी उसी काम को Y दिन में, तो दोनों मिलकर पढ़े हैं ना, X इंटू Y बटा में X प्लस, ये चीज तो पढ़े हैं आप मुझे माने। एक किसी काम को 21 और बी 24, तो दोनों मिलकर। इसका मतलब यहां पर यदि दोनों मिलकर भरता 21 गुना 24, अब बटा कितना आ गया, 45। कटा के इसको लिखे, कितना बार में हो गया, 3 से 15 और 3 से कितना 8, फिर 3 से कितना 5 और 3 से 8 सते
56 बटा कितना 5 हो गया। ये इसका मतलब यह था यदि दोनों केवल चलता तो टैंक कितने देर में भराता 56/5, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, एक्स भी चला, फिर कौन चला, और इसके साथ साथ एक लीकेज L4 क्या लीकेज। तो जो भरना था कितना देर में बोलिए 56 बटा कितना, इतना देर में भरना था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। 48 मिनट क्या हो गया अधिक। अच्छा 48 मिनट, मिनट को किसमें बदल दिए घंटा। 48 बटा कितना 60, 12 से 5, 12 से 4, एलसीएम 5, 56 4 60 बटा 5 कितना। इसका मतलब यह है यदि लीकेज भी चल रहा होगा तो तीनों मिलकर टैंक को कितना देर में भरेगा 12 घंटा। अब बताइए यहां से इन सब का एलसीएम 21 24 12, तो 12 24 का एलसीएम कितना 12, और यहां 21 है 3 आ गया 7 ला दिए, 7 चौके 28, 100 कितना 68। तो यहां से एफिशिएंसी हम निकाले 21 निकल गया यहां कितना 8, 24 निकल गया 7, 12 निकल गया 14। अब जरा देखिएगा ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला यहां लिख रहे हैं एक्स का क्षमता कितना 8, वाई का क्षमता 7 और लीकेज L, ये तीनों मिलाकर क्षमता कितना 14। तो यहां से लीकेज का क्षमता कितना आ गया 14 और -8 7 कितना कितना आ गया -1। मतलब माइनस केवल क्या बता रहा है, टैंक क्या हो रहा है खाली। करवाना कितना काम है हमें 168, लीकेज से करवाना है तो कितना समय लगेगा बोलिए 168 घंटा। अच्छा प्रश्न था बाबू ये, और बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम में, लिखते चलिएगा, फिर एक बार समझा दे रहे हैं हम। सबसे पहले एक्स किसी टैंक को कितने देर में भर सकता था 21, वाई उसको 24, तो दोनों मिलकर यदि काम करता तो x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई, मतलब इसको सॉल्व किए 56 बटा कितना 5, होना चाहिए था 56 बटा 5, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ एक क्या चल रहा है लीकेज खाली करने वाला, और ऐसी स्थिति में टैंक को कितना मिनट अधिक लग गया 48। भरना था 56 बटा 5 में, लेकिन 48 मिनट क्या लगा अधिक, मिनट को घंटा में बदल दिए, सॉल्व किए 56 4 60 बटा 5 कितना 12। अब निकाल दिए एलसीएम, क्षमता लीकेज का आ गया -1, माइनस का मतलब खाली करेगा, करवाना कितना काम है 168। अच्छा प्रश्न था ये भी एक शानदार प्रश्न है। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा बनाने का तरीका यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसको सॉल्व करके बनाएं, नहीं, कैसे बनाएंगे बाय ऑप्शन। सुनिएगा क्या, इतना का मूल्य ज्ञात करें, इसी चारों ऑप्शन में से ना कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा जो भी मूल्य होगा x का मान रखने पर LHS बराबर क्या होना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। अच्छा आप बताइए तो सबसे आसान किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना ज्यादा आसान है बाकी की तुलना में। हम पहले 3 कर लेते हैं, यदि होने का होगा ये दोनों होगा और नहीं होने का होगा ये दोनों होगा, तो 3 पर मेरे लिए क्या है आसान सा है। चलिए 3 चेक करते हैं यहां 3 रखे 6 बटा 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, इसको काटेंगे कितना आ गया 2 माइनस 1, अब माइनस में फिर क्या ये 0 आ गया ना, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब इतना तो हम कंफर्म हो गए पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। यदि होने का होगा या तो दूसरा होगा या तीसरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 3 है। अब
या तो 4/3 पर चेक करें या फिर 4/5। इस पे हो गया तो ये और नहीं तो ये। अब यही चीज आपको करना है 4/3 रख के, और कोई उपाय नहीं है यहां। अब इसमें हम क्या रख देते हैं बोलिए, 4/3। तो 6 18/4 का मतलब 9/2 माइनस, यहां 4/3 रखेंगे, सॉल्व किए कितना दिया 1/3, ऊपर चले गया 6। यहां क्या रखे बोलिए 4/3, 3 दूनी 6, माइनस 2 ऊपर जाके माइनस माइनस क्या हो गया 3 कितना, ये बोलिए कितना आ गया, अरे 0 हो गया ना जी। 9 3 12/2, 6 6 माइनस 6 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 नंबर होने का होगा, 2 नंबर। यदि ये नहीं होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाता, 3 नंबर। आगे बढ़े हम, अगला 10वां नंबर। अब यहां पर देखिएगा ये सब निर्भर करता है आपके ऑप्शन के अनुसार, वैल्यू के अनुसार। 1212 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो, संख्या बहुत आसान है ना, तो आसान है तो ये सब डेटा याद भी रहे। 1212 किसके वर्गमूल के किसके वर्ग के आसपास है, देखिए तो 35 का स्क्वायर करेंगे, 4 तिया 1200 कितना, मतलब 1212 को वर्ग बनाना है तो हमें 1225 बनाना होगा। इसमें कितना जोड़ेंगे बोलिए 13 हो गया। लेकिन यदि यही संख्या बड़का रहता तब फिर ऐसे नहीं सोच पाते, तब हमें फिर वर्गमूल निकालना पड़ता या फिर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता। अगला, यहां भी वही चीज है, बताइए फिर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे कितना में गुना किया जाए बोलिए 6300 कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा 00 तो ये तो पूर्ण वर्ग है ये ना है, अरे 100 का वर्गमूल कितना 10 देगा। लेकिन अब बात कहां फंस गया 63, 63 को तोड़िए 3 तिया 9 सते, इसका मतलब ये तो वर्गमूल 3 दे देगा, बचा कितना 7। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एगो 7 और लाना होगा। एक एगो 7 है ना, एगो 7 लाएंगे तब ना पूर्ण वर्ग बनेगा जी। चलिए लिखते चलिए फटाफट। अगला ये बताइए जल्दी से 12वां नंबर। मुजवानी चल सकते हैं आप, क्या कह रहा है बोलिए। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है, उनमें से प्रत्येक को, प्रत्येक का मतलब एक को 1.23 में बेचा। अच्छा 15 का खरीद 15, तो एक का खरीद मेरा एक, सेल कितना, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट, कितना 23% का क्या हो गया प्रॉफिट। नहीं समझे बात को, अरे भाई दशमलव उड़ा दीजिएगा, 2 जीरो आ गया यहां। 100 का केस बना दिए, 100 खरीद और सेल कितना है 123, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट 23%, सीधा हुआ बात। अगला आपसे यहां बड़का एंगल पूछा, सबसे पहले बताइए पूरक का मतलब क्या होता है। यदि दो कोनों का योग क्या हो जाए 90 तो क्या कहलाएगा वह पूरक, और यदि दो कोनों का योग 180 हो तो वो क्या कहलाएगा संपूरक, है ना। तो हमसे पूरक का बात कर रहा है। बड़ा कोण का माप छोटे कोण के माप के तिगुने से, छोटका कोण को x पकड़ लिए, तो बड़का कोण का माप छोटे कोण के माप के तिगुने से कितना कम है बोलिए 6 कम है। तो अब दोनों कोण निकल गया, ये बड़ा एंगल और ये छोटा, तो दोनों पूरक है, तो दोनों मिलाकर कितना डिग्री 90, 3 1 4x
96 x बराबर, लेकिन हमें बड़ा कौन चाहिए था, 24 तिया 72 माइनस 6 कितना, या 90 में से 24 क्या कर सकते हैं आप, घटा सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा। चलिए ये बताइए जल्दी से, क्या यहां हीट एंड ट्रायल लग पाया, यहां तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा लगता है। हीट एंड ट्रायल लग जा रहा है तो बेहतर है, लेकिन फॉर्मूला लगा दीजिए आप। आपके पास क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, ये फॉर्मूला होता है आपका, यस या नो। अच्छा a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान 400 कितना है, 96। a प्लस बी का मान कितना है, 56 का स्क्वायर, छछा के 36 6 3 56 34 दूनी 60 3 3100, अब माइनस कितना 4ab, इसको इधर लेकर चले आए, 4ab बराबर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 13 में 9 गया कितना 4, 10 में 4 6 हो गया, तो ab बराबर बोलिए 4 छके 600 कितना 60। आपसे ए भी ही न पूछ रहा था, ए और बी का गुणनफल कितना आ गया, बोलिए 660। अगला 15 नंबर, ट्रिपलेट याद है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको ट्रिपलेट क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। कहिएगा सर ट्रिपलेट क्या, 65 63 के साथ किसका बनाता है, 16 का। चलिए जिनको नहीं पता है उसके लिए बता देते हैं। आयत का विकर्ण और एक भुजा, ये लीजिए, आयत का जो विकर्ण है वो कितना है, बोलिए 65 है, और एक भुजा कितना है, तो आपसे आयत का क्या पूछ रहा है, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल तो पता है, लेकिन हमें और क्या चाहिए, बोलिए बी का मान चाहिए। तो सबसे पहले ये कैसे निकलेगा, यदि हीट एंड ट्रायल पता है 16 63 के साथ किसका 65, लेकिन बहुत बच्चे को ये याद नहीं होगा, तो उनके लिए ये लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, अब माइनस में कितना 63 का स्क्वायर। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी 65 माइनस 63 2, और ए प्लस बी, अच्छा 128 का मतलब 2 गुना कितना 64, तो यहां से 2 गुना 2 में एगो 2 बाहर, और 64 का वर्गमूल देखे तो 16 निकल गया ना। तो अब बताइए परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 6 3 9 79 मल्टीप्लाइड 2 9 दूनी 18 100 कितना आ गया 58 158। चलिए ये बनाइए, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो कितना सेकंड पूरा कहो। अच्छा सबसे पहले ये वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितना है, तो एक चक्कर लगाने का मतलब वह कितना दूरी तय करेगा बताइए तो, 38 गुना 4, इतना ही दूरी तय करेगा, इसी रूप में रहने दीजिए। हमें चाहिए समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो निकल गया। अच्छा चाल कितना है 6, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए,
5 बटा कितना 6 से 3 बार में, तो 4 तिया 12, 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा ना, 12 अठे 96, 6 9 12 तिया 36 और 9 कितना, अब बटा में 5, 91.2। अगला ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देते चलें। ऑनलाइन वाले मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी तकलीफ है आपको, कहीं भी आपको लग रहा है मैथ्स में दिक्कत है, तो जरूर आप पहले एक बार कंप्लीट जीरो टू हीरो बैच करें। सारा अपडेटेड प्रॉब्लम उसमें दिया गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। हर हाल में एक बार कंप्लीट क्लास करें बाबू, तभी बात बनेगा, क्योंकि जीरो टू हीरो बैच में सोचने का तरीका आपको डेवलप करवाते हैं, किस प्रश्न में कौन सा अप्रोच आपको क्या करना है, लगाना है, तभी बात बनेगा, नहीं तो फिर फंसते रहेगा बार बार। क्या यहां हिट एंड ट्रायल लग पाएगा? चलिए आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 27 आपसे पूछना चाह रहा है 27x³ माइनस कितना 8y³। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल, a³ माइनस कितना b³। तो फॉर्मूला क्या होता है a³ माइनस b³, बोलिए a माइनस में कितना b का होल क्यूब प्लस 3ab, a 3x है, इनटू में फिर कितना a माइनस b। अब जरा बताइए इसका मान कितना है, 10 का क्यूब कितना आ गया, बोलिए 1000, 3 तिया 9 दूनी 18, x इंटू वाई के जगह, और यहां पर कितना 10, सही है ना दोस्त, प्लस 18 1 19, बोलिए कितना 2980। अगला, इसका ऑप्शन गड़बड़ है, डेटा गड़बड़ है, थोड़ा सा सुधार लें तो उसी के अनुसार ऑप्शन भी आएगा। यहां 21 कर लीजिए, उसी के अनुसार ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कुछ गलत है। आइए हम कंसेप्ट समझा देते हैं। पार्टनरशिप में आप प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं बताइए, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा हमें यह बताएं कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पूंजी इनटू टाइम के गुणनफल के रेशियो में। और यहां पर जब हम बात रेशियो का करेंगे, पहले कॉमन टर्म कटाइए, 3 गो जीरो कट गया, यहां कटाइए 14 से कई बार में 3 और 14 से 4। तो इसका मतलब यह हो गया आपका कि यहां पर जो पूंजी का अनुपात आया ए और बी का किस रेशियो में आया, 3 और 4। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंटू पूंजी गुना समय। अच्छा, दोनों के लिए समय तो सेम है ना, और हम बात रेशियो की कर रहे हैं, हम बात रेशियो की कर रहे हैं, तो समय का कोई रेशियो में तो समय कट जाएगा। तो जिस अनुपात में प्रॉफिट उसी अनुपात में पूंजी, उसी अनुपात में प्रॉफिट। तो टोटल 4 3 7 यूनिट का मान 28,7,2,1,0। सुधार लीजिएगा। तो हमसे किसका 4 से 7 से कटाइए, 7 चौके 28, 1 0 3 0, कितना आ गया ये 0, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ऑप्शन भी सुधारना होगा। चलिए
आया था आप लोग का? जल्दी जल्दी लिखिए। बहुलक कैसे निकाला जाता है बोलिए? जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार क्या होता है, रिपीट करता है। ऑप्शन में देखिए, इन्हीं 4 आंकड़ा को देखना है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन कर रहा है? 1 2 3 और 4 बार आया है। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया है? 15। तो दिए गए आंकड़े का मॉड क्या हो गया? 15। ये बताइएगा, मुजवानी नहीं खेल दी है इसको? x के 24% के 10% हटा नीचे, परसेंट 10%, 1/24 से कट गया 10 बार में, आंसर कितना? 10,000। यही ना आया है दोस्त? अगला, या तो ऑप्शन से चलिए क्योंकि संख्या आसान है। 23 से ही भाग देने पर शेष कितना आ रहा है? 3 और उधर 4। यदि ऑप्शन से नहीं चलना है तो आपको करना क्या है? 72 3 119 4, दोनों का क्या कर लेना है? अंतर 69 और 100, इसी का क्या निकाल दीजिए आप? HCF आ जाएगा कितना? 23। अगला, ये बताइए कैसे बनाएंगे? इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट सोचिए। P और Q की आयु का योग, Q और I के R के योग से 15 वर्ष अधिक। अच्छा, इस दोनों में तो Q दोनों में कॉमन है ना, इसका मतलब यह हुआ P और R में जो उम्र का अंतर होगा वो कितने साल का? 15 साल का। अब कौन अधिक कौन कम उसको रहने दीजिए, अंतर दोनों के बीच 15 साल। हमसे पूछ भी तो वही रहा था ना, आर की आयु पी से कितना वर्ष कम है, मतलब दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितने का? 15 का। बैठ भी, क्या यहां तक कोई दिक्कत? आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।